दुखी मत हो, होनी को कौन टाल सकता है? ये होनी नहीं मारुति, अनहोनी है। घोर पाप हुआ है मुझसे। वो कैसे दुखी हृदय लिए यहाँ से गए होंगे। मैं कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। काकी, आपका क्या दोष? परिस्थिति ऐसी बन गई थी। आप ही नहीं, महाराज रीछपति और सारी प्रजा भी काका को देशद्रोही मान बैठे थे। नहीं, मेरा पति देशद्रोही नहीं है। मुझे ही कुछ करना होगा। मारुति, तुम घर जाओ, मैं अभी आती हूँ। काकी, काकी। काका, अभी और कितना दूर है ऋष प्रदेश? अभी थोड़ी दूर है, किंतु कुछ तीव्र और चले हम तो सुबह होने से पहले वृक्ष प्रदेश में प्रवेश कर जाएंगे हम। ठीक है काका। वीर सैनिकों, हमें और तीव्रता से चलना होगा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हे महादेव, इतनी रात के सन्नाटे में भी मेरा मन आपके ध्यान में नहीं है। मेरे भीतर का शोर मुझे विचलित कर देता है। मैं कैसे एकाग्रचित होकर आपकी पूजा करूं? क्या मेरी पूजा कभी सफल नहीं होगी? अपने इस भक्त पर कृपा करें प्रभु, कृपा करें। नारायण नारायण, ये कैसी विडंबना है। रीछपति जिन महादेव से कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हीं के रुद्र अवतार मारुति का वध करने का आदेश दिया है। यही तो इस जगत की माया है देवर्षि, कि प्रभु के सामने होते हुए भी भक्त उन्हें पहचान नहीं पाता। नारायण नारायण। हाँ गंधर्वराज, इसीलिए तो कहा जाता है, किसी को ना सताओ, किसी को दुख ना दो, न जाने कब कहां नारायण मिल जाएं और हमसे अनजाने में कोई अहित हो जाए। नारायण नारायण। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि, किंतु अब रीछपति का क्या होगा? और वो दुष्ट मंत्री अब क्या करेगा? नारायण नारायण। रीछपति, रीछपति। भाभी माँ, इतनी रात को यहाँ? भाभी, आप इस समय यहां? ये वानर आप ही के घर में था? इसका अर्थ यह है कि मंत्री का संदेह सत्य था। हाँ, ये मेरे ही घर में था। अच्छा हुआ जो आप इसे यहां ले आई। इन्हीं वानरों के कारण मेरा भाई मुझसे दूर हो गया। मैं इस वानर को जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ रीछपति। तुम्हारे भाई को वानरों ने नहीं, उस दुष्ट मंत्री ने तुमसे दूर किया है। तुम्हारे भाई को वानरों ने नहीं, उस दुष्ट मंत्री ने तुमसे दूर किया है। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मंत्री ऐसा करने का साहस कैसे कर सकता है?
सच्चाई को आंखों से देखकर और कानों से सुनकर आ रही हूं मैं। यदि ये बालक मारुति ना होता तो हमें सच्चाई का कभी पता ना चलता। उस धूर्त मंत्री ने ही कपट कर मेरे स्वामी पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाया और उन्हें इस राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। और अब वो तुम पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। भाभी, यदि आपकी बात सत्य है तो उस दुष्ट की मृत्यु निश्चित है। तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम करो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। किंतु इतना अवश्य ध्यान में रखना कि सारे सैनिक उसके साथ हैं। जो भी करना हो सावधानी पूर्वक करना। हर हर महादेव! हर हर महादेव! वर्षों बाद मातृभूमि के दर्शन होंगे, किंतु दुख तो इस बात का है कि ऐसी परिस्थिति में जा रहा। हे मातृभूमि, मुझे क्षमा कर देना। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा ने तुम्हारी आंखों पे पर्दा डाल रखा था, जिसकी आड़ में मंत्री ने ऐसा भ्रमजाल बुना कि मेरे स्वामी, मैं, तुम ही नहीं, सारा रिच प्रदेश भ्रमित हो गया था। उसने तुम दोनों भाइयों को अलग करने का षड्यंत्र रचा और तुम्हारे भाई को वानरों ने नहीं, उस दुष्ट मंत्री ने तुमसे दूर किया है। उस धूर्त मंत्री ने ही कपट कर मेरे स्वामी पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाया और उन्हें इस राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। और अब वो तुम पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! पता नहीं मधुवंती कैसी होगी, उसे सच्चाई का पता चला या नहीं। उससे सामना होगा तो न जाने कितने प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर ना तो उनके पास होगा और ना ही मेरे पास। प्रभु, मुझसे घोर अपराध हो गया। मैंने अपने सहृदय भाई का अपमान किया, उसे राज्य से निकाल दिया, जिसके कारण मेरी मां समान भाभी को एकाकी जीवन बिताना पड़ा। इस घोर अपराध के लिए कोई मुझे क्षमा नहीं करेगा। मैं जीवित नहीं रहना चाहता प्रभु, मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगा। प्रभु, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, मुझे जीवन से मुक्ति दे दो प्रभु। रीछपति, अब तुम्हारे अंदर की बुराई तुम्हारे पश्चाताप के आंसुओं से धुल गई है। अब तुम्हारा हृदय निर्मल हो गया है। अब तुम्हें तुम्हारे इष्ट के दर्शन अवश्य होंगे।
रीछपति, प्रभु आप अच्छा हुआ, जीवन के अंतिम क्षणों में आपके दर्शन हो गए। अब मुझे मुक्ति दे दीजिए, अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया है। रीछपति, जीवन कभी अर्थहीन नहीं होता। जीवन से भागने से बड़ा अन्य कोई अपराध नहीं है। तुम्हें तो अभी सृष्टि से जुड़े अनेकों कार्य करने हैं। मंत्री को दंड देना है, अपने भाई और भाभी का जीवन सुधारना है। और एक बात ध्यान से समझ लो कि तुम्हारा जन्म इस सृष्टि से जुड़े एक आवश्यक कार्य करने के लिए हुआ है। जो भविष्य में ज्ञात हो जाएगा। प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे जीवन की बुझती ज्योति को नए प्रकाश से भर दिया है। अब मैं अपने सारे कर्तव्य पूर्ण करूंगा। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है प्रभु। अभी तो यहाँ महादेव थे, कहाँ गए वे? मुझे क्या पता, मैंने तो नहीं देखा उन्हें। हाँ, तुम्हें कैसे दिख सकते हैं? वो तो मुझे दर्शन देने आए थे। बता हे मारुति, महादेव आए थे। मारुति, तुम्हारे रीछ प्रदेश में आते ही भ्रम के बादल छंट गए हैं। इतने वर्षों से भगवान महादेव की पूजा कर रहा हूं मैं, किंतु तुम्हारे चरण यहाँ पड़ते ही प्रभु के दर्शन हो गए। तुम कोई साधारण बालक नहीं हो सकते, तुम तो भगवान के दूत हो। ये आप ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। महाराज, मैं तो आपका पुत्र हूँ। जिस प्रकार जामुन जी मेरे काका है, उसी प्रकार आप मेरे काका है। अब तुम पर कोई आंच नहीं आएगी मारुति, तुम निश्चिंत होकर यहाँ रहो। मैं अभी जाकर उस मंत्री को उसके कुकर्मों का दंड देता हूँ। सेनापति, आज हमारी वर्षों से दबी हुई इच्छा पूरी हो जाएगी। बस कुछ ही समय बाद हम रीछ प्रदेश के सिंहासन पर बैठेंगे। मंत्री, मंत्री, तेरा इतना साहस कि तू रीछ प्रदेश के सिंहासन की ओर देखे। बहुत बड़ी भूल की है तूने, रीछपति के प्रति षड्यंत्र करके। चिल्लाओ मत रीछपति।
तुम यहाँ के राजा नहीं, हम हैं। ये तुम्हारा सेनापति हमारे आदेश पर तुम्हारे प्राण लेने के लिए आया है। और अब तो तुम्हारी सेना भी तुम्हारे साथ नहीं है, हमारे साथ है। मंत्री, हम यहाँ के राजा हैं और रहेंगे। रीछपति, हमने तुम्हारे साथ कुछ अच्छे क्षण भी बिताए हैं, इसलिए हम तुम्हें यह अवसर देते हैं कि तुम हमारी शरण में आ जाओ, तो हम तुम्हें जीवन दान दे देंगे। मेरे टुकड़ों पर पलने वाले, तू मुझे जीवन दान देगा? तुझे तेरी सेना के साथ एक पल में धराशायी कर दूंगा। सैनिकों, आक्रमण करो रीछपति पर। लगता है तुम्हारी मौत हमारे ही हाथों से लिखी है। बस बहुत हो चुका रीछपति, अब तुम इस जाल में फंस चुके हो। अब चाहे कितनी भी उछल कूद कर लो, इस जाल को तोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। सैनिकों, इसे ऐसे ही बंदी बना लो। मंत्री, बहुत बड़ा छल किया है तूने हमारे साथ। हमने तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास किया और तूने हमारे साथ ही कपट किया। यह तो सब महत्वाकांक्षाओं का खेल है रीछपति। तुमने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपने भाई जामवंत को राज्य से बाहर निकलवा दिया और हमारी महत्वाकांक्षा ने तुमसे तुम्हारा राज्य ही छीन लिया। तेरी महत्वाकांक्षा तुझे मृत्यु के मुंह में ले आई है। मंत्री, हम तुझे मृत्यु दंड देंगे। तू हमें किस मुख से मृत्यु दंड सुनाएगा? तेरे आदेश का पालन कौन करेगा? ये सारे सैनिक तुझसे घृणा करते हैं, घृणा। यही नहीं, तेरी सारी प्रजा में ऐसा कोई नहीं है जो तुझसे प्रेम करता हो। हमने इतने वर्षों में तेरी सारी जड़ें काट दी है। हमने तेरी प्रजा पर भी जी भर कर अत्याचार किए हैं और उनसे यह भी कहा है कि यह सब तेरे आदेश पर हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है और अब तो स्थिति यह है कि अगर तुझे प्रजा के बीच में खड़ा कर दिया जाए तो प्रजा ही तुझे पत्थर मार मार कर समाप्त कर देगी। तुम अब तक जीवित हो तो हमारे बल पर। बहुत बड़ी भूल की थी मैंने तुझे अपना मंत्री बना के। क्या करूं? तुझसे तो भूल हो ही जाती है। जब मैंने तेरे भाई जामवंत को फंसाया तब तूने भूल की।
और उसे देशद्रोही घोषित करके राज्य से बाहर निकलवा दिया। किंतु मैं कभी भूल नहीं करता। मैं तुझे मार दूंगा। सैनिकों, ले चलो इसे। कल सुबह इसे मारकर इस राज्य का राज सिंहासन ग्रहण करूंगा। सेनापति, इसके परिवार के अंतिम सदस्य, इसकी भाभी मधुवंती को भी पकड़ कर लाओ। हम इसके पूरे परिवार को एक साथ मारकर राजा बनेंगे, राजा। हे परमपिता, मैं इतनी बड़ी भूल कैसे कर बैठी। इतने वर्षों तक स्वामी के साथ रहने पर भी उन्हें समझ ना सकी। सबकी तरह मैंने भी उनका अपमान करके उन्हें यहाँ से निकाल दिया। घोर अपराध हुआ है मुझसे। सारी प्रजा का अपमान तो उन्होंने किसी तरह सह लिया होगा, किंतु मेरे द्वारा किए गए अपमान की पीड़ा तो असहनीय हो गई होगी उनके लिए। तुम्हारा यहाँ आने का साहस कैसे हुआ? अब तुम यहाँ के राजा की भाभी नहीं, हमारे बंदी रीछपति की भाभी हो। अब मंत्री जी यहाँ के राजा हैं, इसलिए अपना स्वर नीचे रखो। सैनिकों, पकड़ लो इसे, महाराज के पास ले चलो। रीछपति के साथ इसे भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। सावधान, मुझे छूने का प्रयास भी न करना। पकड़ो इसे। नीच, पापी, दुष्ट, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। छोड़ दो मुझे। चलो चलो, हाँ। ले चलो, ले चलो, शीघ्र ले चलो। इन दोनों की चिता भी तो तैयार करनी है। भाभी और देवर एक साथ स्वाहा होंगे, बड़ा आनंद आएगा। रुक जाओ। अच्छा हुआ कि तू भी आ गया वानर। बहुत दौड़ाया है तूने हम सबको। अभी तो दौड़ाया था, अब तुझे पता चलेगा कि मैं क्या करता हूँ। यदि तूने मेरी काकी को नहीं छोड़ा तो। अरे रे 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 रे, मैं तो डर गया। बहुत बल है तुझमें। मारुति, तुम यहाँ क्यों आ गए? ये क्रूर तुम्हें भी मार देंगे। बस, इन्हें छोड़ दो, ये हमारी काकी है। बच्चे, ये तेरी काकी है, एक रीछ की पत्नी और एक वानर की काकी। चलो अच्छा हुआ, अब तुम भी अपनी काकी के साथ ही मरोगे। सैनिकों, पकड़ लो इसे। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली।
बली, जय बजरंग 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 बली, जय मारुति, तुम तो अद्भुत बालक हो। काकी, ये समय इन सब बातों का नहीं है। आपको एक काम करना है। बताओ मारुति, मैं अवश्य करूंगी। काकी, रीछपति के प्राण संकट में हैं। मुझे उनकी सहायता के लिए जाना है, किंतु आप शीघ्र ही अंजन प्रदेश चले जाएं और काका को सूचना दे दें कि रीछ प्रदेश के सिंहासन पर संकट आया है। किंतु मारुति, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? काकी, यदि आप नहीं जाएंगी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मंत्री रीछपति को मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लेगा। रीछपति को अभी मेरी आवश्यकता है, इसीलिए आपके सिवा और कोई नहीं जा सकता है वहाँ। किंतु मारुति, तुम अकेले? आपने अभी देखा ना काकी, इसीलिए आप मेरी चिंता अब मत कीजिए और शीघ्र जाइए। तुझे नहीं छोड़ूंगा।
बहुत परेशान किया है तूने मुझे। सैनिकों, उठो उठो उठो, सैनिकों उठ जाओ उठ जाओ, जल्दी जल्दी उठो, इसे मंत्री के पास ले चलना है। देवर्षि, ये क्या हो गया? प्रभु ने तो अपनी शक्तियों से तीनों लोगों को बांधा है और ये साधारण रीछ उन्हें बांध कर ले जा रहे हैं। नारायण नारायण, प्रभु की लीला निराली है गंधर्वराज। नारायण नारायण। ये तो जामवंत की पत्नी मधुवंती है। पकड़ो इसे। हाँ, पकड़ो, चलो। ऐ मेरे प्यारे सिंहासन, तुझे पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। कितने वानरों को मारा, भाई से भाई को अलग कर दिया, प्रजा पर भी हमें कितने अत्याचार करने पड़े। इतना कुछ करने के बाद तू हमें प्राप्त हुआ। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और कल प्रातः ही सारी प्रजा के समक्ष हम रीछपति को मारकर इस रीछ प्रदेश के राजा का मुकुट धारण करेंगे और तब तुझ पर बैठकर तेरी शोभा बढ़ाएंगे। महाराज की जय हो। यही है वो वानर जिसने हमें परेशान कर रखा है। वाह, ये बहुत अच्छा किया जो तुमने इसे पकड़ लिया। वैसे भी बहुत दिनों से हमने किसी वानर को नहीं मारा है। आनंद आ गया। किंतु महाराज, इसी के कारण वो मधुवंती भाग गई। उसे हम पकड़ ना सके। इस छोटे से वानर के कारण मधुवंती भाग गई। महाराज, इसे छोटा ना समझें। हमारे सभी सैनिकों को इसने पत्ते की तरह बिखेर दिया था। सभी घायल पड़े थे धरती पर। अच्छा, इतने छोटे से वानर में इतना बल। तनिक हम भी तो देखें कि ये कितना शक्तिशाली है।